Heartless lovers, please like and comment. एपिसोड 11। जिया अपनी आंखों में आंसू दिए उसे रूम में भाग गई। जिया को बहुत घबराहट हो रही थी। जिया बहुत भाग रही थी। जिया को बहुत रोना आ रहा था। वह बाद हवास सी भागी जा रही थी। जिया भागते भागते किसी से टकरा जाती है। जिया जब सर उठा कर देती है तो सामने ईमान खड़ा था। ईवान ने दिया को देखा तो वह चौंक गया क्योंकि जिया की आंखों में बेहिसाब आंसू थे। ये देखकर ईवान को अच्छा नहीं लग रहा था। जिया अपनी भी आंखों से ईमान को देख रही थी। युवा ने दिया को देखकर बोला, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें कुछ चाहिए क्या? इस पर जिया ने गुस्से से बोला, तुम लोगों की वजह से मैं रो रही हूँ। तुम चारों ने मेरी जिंदगी बर्बाद करती है कैद करके रख लिया है मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरी गलती क्या थी जो मैं यहाँ सजा भुगत रही हूँ। तुम चारों के अंदर दिल है कि नहीं? शैतान हो तुम। शैतान में तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगड़ा था। फिर तुम चारों मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? जिया रोट हुए ये सब बोले जा रही थी। उसको ये भी होश नहीं था कि इस वक्त उसकी बातों से एवं बहुत गुस्सा हो चुका है। जिया रोते हुए बोले जा रही थी तभी यह वहां की गुस्से भरी आवाज आई, बस चुप, एकदम चुप। एक शब्द भी अब अपने मुंह से निकला तो सोच लेना। और क्या बोल रही हो तुम? हाँ हम शैतान हैं। हाँ हम शैतान है। तो सुनो, तुम्हारे और तुम्हारे बाप के कारण ही हम शैतान बने हैं। जिंदगी तुम्हारी नहीं हमारी बर्बाद हुई है। आज से नहीं 16 साल पहले से तुम हम चारों को बुरा बोलते हो ना। जिस दिन तुम्हें सच्चाई पता चलेगी उसे दिन तुम्हें समझ आएगा कि गलत कौन था। तुम बोलती हो कि तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है। यहाँ तुम्हारे कारण हम चारों भाइयों को ऐसी जिंदगी जीनी पड़ रही है। विहान की बात सुने जिया सदमे में आ गई। उसे उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। ईवान ने अभी अभी जो कहा था ये सब उसके लिए बहुत चौंकाने वाला था। ईवान को थोड़ी देर बाद समझ आया कि उसने गुस्से में क्या कुछ बोल दिया है, पर उसे जिया की फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं थी क्योंकि उनकी नजरों में जिया इन चारों की गुनहगार थी। पर जिया के दिमाग में एक सवाल कौन गया 16 साल पहले जिया कैसे कुछ कर सकती थी क्योंकि उसे समय सिर्फ जिया 2 साल की थी। फिर यह कैसे बोल सकते हैं कि जिया की गलती थी और उसके पापा? उनके बारे में तो जिया जानती तक नहीं थी वह कौन है, पर फिर भी यह कैसे मुमकिन है? और यह चारों ऐसा क्यों बोल रहे हैं? जिया इन्हीं सब में उलझी हुई थी। तभी फिर से इनाम की आवाज आई, जो वापस अपने कमरे में और अपना छोटे से दिमाग को ज्यादा मत चलाओ, समझी? और हाँ, जो कुछ भी बोला है वह भूल जाओ उसे, क्योंकि जितना इन सब बातों को तुम सुलझाना चाहोगी उतना ही उनमें उलझती जाओगी। बस इतना समझ लो कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है ये तुम्हारे पास्ट से जुड़ा है। बस इतना बोलकर एवं वहां से चला गया। पर जिया के मन में तो अभी भी बहुत सवाल घूम रहे थे। जिया धीरे धीरे चल के वापस अपने रूम में आ जाती है, पर उसके दिमाग में अभी भी वही सवाल चल रहे थे, लेकिन ये पहली और उलझती जा रही थी। पर जिया ये नहीं जानती थी कि बहुत जल्द एक ऐसा तूफान आने वाला है जो उसकी जिंदगी को तबाह करके रख सकता था। और वह तूफान था अरुण। अरुण वही था जिसके कारण 16 साल पहले एवं विहान, आदि, आहान और जिया की जिंदगी बदल गई थी। और अब 16 साल बाद वो फिर वापस आ रहा है। अरुण एक साथी और खतरनाक वैम्पायर था, और वही था जो इन पांचों की जिंदगी में तूफान लाने वाला था। अरुण का मकसद सिर्फ उन पांचों को बर्बाद करना था। जिसकी खतरनाक चला वह चल चुका था, और आगे वह क्या करने वाला था यह कोई नहीं जानता था। यहाँ जिया अपने रूम में आकर बैठ जाती है। जिया को ईवान की बातों का मतलब समझ नहीं आ रहा
था, पर जिया ये सोचने पर मजबूर थी कि आखिर 16 साल पहले हुआ क्या था, क्यों ये चारों ऐसा कह रहे हैं, ये सब्जियों के कारण हो रहा था। जिया कोई है बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। यहाँ इवान भी अपने कमरे में परेशान था, इधर उधर घूम रहा था। उसको आज अपनी कहानी बातों पर अफसोस हो रहा था, क्योंकि वह जिया से इस तरह से बात नहीं करना चाहता था, पर फिर भी उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था उसे समय। वही ब्लैक रूम में विहान, आहान और आदि तीनों बैठे हुए थे, शायद कोई जरूरी बात कर रहे थे। थोड़ी देर शांति के बाद विहान ने बोलना शुरू किया, आखिर वही हुआ जिसका डर था। आखिर अरुण वापस आ गया है। आज पास वाले जंगल में फिर एक लाश मिली थी और उसको भी उसी ने मारा है, क्योंकि ऐसा काम सिर्फ अरुण ही कर सकता है। इस पर आह्वान बोला, पर वह छुपा कहाँ है ये भी तो हम नहीं जानते, नहीं तो हम अभी तक वो इस दुनिया में नहीं होता। उसकी बात सुनकर आदि बोल, नहीं आह्वान, उसको मारना इतना आसान नहीं है, वो बहुत शातिर है और उसको करने के लिए एक विशेष खंजर की जरूरत होगी। उसे खंजर का पता सिर्फ माँ को ही था, पर भाई बड़ी माँ तो अब इस दुनिया में नहीं है, तो क्या वह अब कभी नहीं मरेगा? आह्वान ने सवाल करते हुए बोला। इस पर विहान बोला, माँ ने कुछ ना कुछ तो सुराग जरूर छोड़ होगा, क्योंकि माँ जानती थी कि अरुण एक दिन वापस जरूर आएगा, पर वह सुराग हमें देगा कौन? आदि ने सवाल करते हुए कहा। तो विहान बोला, वही जिसके कारण मन को अपनी जान देनी पड़ी। विहान की बात सुनकर आती और आहान दोनों हैरान हो गए, ये तुम क्या बोल रहे हो? बिहार जिया को कैसे पता होगा कुछ? आदि बोला। उसकी बात सुनकर विहान के फेस पर एक डेविल स्माइल आ गई। भाग 12। ये तुम क्या बोल रहे हो विहान, हम ये कैसे कर सकते हैं? यदि उसकी सच्चाई पता चले तो इससे उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। आखिर उसकी अच्छाई ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है, और यदि उसे यह पता चल गया कि 16 साल पहले क्या हुआ था तो उसका क्या होगा? आदि ने गुस्सा होते हुए कहा। हाँ, और भले ही हो हम उससे नफरत करते हैं, पर उसकी जिंदगी को लेकर हम लोग कोई रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि अब वह हमारी जिम्मेदारी है। आह्वान बोला। उनकी बात सुनकर विहान ने कहा, आज नहीं तो कल हमें उसकी सच्चाई बताने ही पड़ेगी। आखिर कब तक हम उससे यह बात छुपा पाएंगे? और फिर अरुण की अगली चाल के बारे में भी हमें नहीं पता, पर यदि वह वापस आया है तो जिया उसकी पहले शिकार होगी और वह कुछ भी कर सकता है। हमें जिया को सच्चाई बतानी होगी, नहीं तो किसी के बहकावे में आ सकती है। पर भाई, आप जानते हैं ना, हमारा ये शराब दिया से जुड़ा है, और यदि जिया को सच पता चला तो वह खुद को भी नुकसान पहुंचा सकती है। आह्वान बोला। इस पर आदि बोला, हम उसे यह बात नहीं बता सकते, हम उसे वही बताएंगे जो उसे पता होना चाहिए। तभी वहां ईमान आया। ईवान ने उन दोनों की बातें सुन ली और उसे भी विहान की बातें सही लगी, क्योंकि जिया को अंधेरे में रखना मुझे सही नहीं लग रहा है। वह चारों किसी भी कीमत पर जिया को कुछ नहीं होने दे सकते थे, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं उन चारों से जुड़ी थी। दीवान ने उन तीनों को देखकर बोला, मुझे लगता है कि हमें जिया को सच्चाई बता देनी चाहिए, क्योंकि यह जिया की जिंदगी का सवाल है। यदि हम उस सच्चाई नहीं बताएंगे तो उसके लिए खतरा बढ़ सकता है, और फिर अरुण इस वक्त खतरा बना हुआ है। ठीक है, तो ये कह रहा, आज हम उसे सच्चाई बता देंगे, विहान ने कहा। इस पर उन तीनों ने भी अपनी हाँ में गर्दन हिला दी। यहाँ जिया अपने रूम में बैठी थी, उसको अभी भी इनाम की बातें याद आ रही थी। वह अपनी उधेड़बुन में लगी थी, उसे रूम में अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए जिया उसे रूम की बालगेरी में चली गई। उसे जगह पर उसे काफी अच्छा लगता है, इसलिए जिया अक्सर ही वहां जाकर खड़ी हो जाती थी। जिया उसे बालकनी में ठंडी हवाओं को महसूस कर रही थी। तभी एक तेज हवा का झोंका आया, और हवा इतनी तेज थी कि जिया
लड़खड़ा गई। तभी उसे जगह एक चमगादड़ उड़ता हुआ आया। उसे चमगादड़ को देखकर जिया धड़ गई, क्योंकि वो मामूली चमगादड़ों से भी काफी बड़ा था। वह चमगादड़ दिया के सामने आकर बैठ गया और देखते ही देखते एक खतरनाक वैम्पायर में बदल गया। ये देख दिया घबरा गई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जिया आवक्सी उसे वैम्पायर को देख रही थी। जिया को उसे देखकर बहुत ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि वह बहुत बेहद डरावना था। यह और कोई नहीं अरुण था। अरुण आज अपने खतरनाक चाल चलने के लिए आया था और उसका शिकार थी जिया। अरुण जिया को देखकर शैतानी हंसी हंस रहा था। जिया अरुण से डरते हुए बोली, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो और तुम यहाँ क्यों आए हो? अरुण जिया की बात सुनकर बोला, मासूम से जिया, तुम आज भी वैसे ही भोली भाली मासूम हो। ये बोलकर अरुण हंसने लगा। या उसकी बात सुनकर हैरान होते हुए बोली, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? इस पर अरुण हंसते हुए बोला, मैं तुम्हें 16 साल पहले से जानता हूँ। उसकी बात सुनकर जिया को एवं की बात याद आई। जिया ने फिर से अरुण से पूछा, क्या तुम जानते हो 16 साल पहले क्या हुआ? इस पर अरुण बोल, हाँ मैं जानता हूँ और मैं तुम्हें भी बता सकता हूँ। क्या तुम्हें जानना है कि 16 साल पहले क्या हुआ था? हाँ मुझे जानना है कि क्या हुआ था। तब तुम प्लीज मुझे बताओ। जिया अरुण से बोली, ठीक है मैं तुम्हें सब बताऊंगा। अरुण एक शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, भाग तेरा। अरुण नाजिया से बोल, इतनी भी उतावली होना अच्छी बात नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ क्या हुआ था 16 साल पहले। अरुण बोलना शुरू करने वाला था कि तभी उसने देखा कि रूम में विहान, आहान आदि और एवान आ रहे हैं। उन्हें देखकर अरुण का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यहाँ जब उन चारों भाइयों ने रूम में देखा तो वहां कोई नहीं था। आह्वान ने दिया को आवाज लगे, जिया कहाँ हो तुम? क्या तुम यहाँ हो? वहां की आवाज सुनकर जिया, जो कि अरुण के सामने थी, उसने पीछे मुड़कर देखा और बोली, मैं यहाँ पर हूँ। ऐसा बोलकर जिया नहीं जब सामने देखा तो वहां कोई नहीं था। जिया ये देखकर हैरान हो गई। जिया अपने मन में बोली, कहाँ गया वह आदमी? अभी तो यही था यहाँ। जब उन चारों ने दिया की आवाज सुनी तो वह बालकनी में चली गई। जब वो वहां गए तो देखा जिया बाहर देख रही है, शायद वो किसी को ढूंढ रही है। उसे देखकर आदि ने सवाल किया, किसे देख रही हो तुम? जिया कुछ सोचकर जवाब देते हुए बोली, वह कुछ नहीं, यहाँ एक तितली घूम रही थी, मैं उसी को देख रही हूँ। वह चली गई। उसकी बात सुनकर विहान बोला, ठीक है अब अंदर चलो। इतना बोलकर चारों अंदर गए और उनके पीछे पीछे जिया भी आ गई। जब जिया अंदर आई तो दीवान बोला, जिया तुम्हें जानना था ना कि क्यों तुम्हारे साथ यह सब हो रहा है? क्यों हम तुमसे नफरत करते हैं? जानना था ना तुम्हें? आज हम तुम्हें सब बताएंगे। आज तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिलेगा। उसकी बात सुनकर जिया हैरान होते हुए बोली, क्या तुम मुझे सच बताओगे? पर अचानक तुम लोगों ने मुझे सच बताने का क्यों सोचा? क्या ये तुम्हारी कोई चाल तो नहीं है ना? पहले अरुण का आना और सच बताने की बात करना, उसके बाद इन चारों का आकार सच बताने की बात करना, इन सब से जिया को शक होने लगा था कि कहानी इन चारों की कोई चाल तो नहीं। जिया की बात सुनकर विहान मुस्कुराते हुए बोला, सच तुम्हें जानना था इसलिए हम तुम्हें बता रहे हैं। यदि नहीं जानना तो बता दो, हमारे पास अभी भी इतना वक्त नहीं है कि हम तुम्हारी फालतू बकवास सुन। उसकी बात सुनकर जिया मन में बोली, खड़ूस जब भी बोलते हैं कड़वा ही बोलते हैं। जिया अजीब सा टेढ़ा मेढ़ा में वो बना रही थी और मन में विहान को खुश रही थी। उसका फेस देखकर विहान बोला, क्या हुआ? नहीं जानना सच? ठीक है हम जा रहे हैं। इस पर जिया ने जल्दी से बोल, नहीं नहीं मुझे बताओ, मुझे जानना है। उसकी बात सुनकर आह्वान बोला, बैठ जाओ, कहानी बहुत लंबी है। जिया बैठ गई। बिहार में बोलना शुरू किया। 16 साल पहले ये खूबसूरत सी हवेली, जो दिखने में बेहद खूबसूरत
थी, उसके चारों तरफ हरियाली थी, फूलों में तितलियां घूम रही थी। वहां एक सुंदर सा झूला लगा हुआ था। उसे गार्डन में 4 बच्चे खेल रहे थे। उनकी उम्र लगभग 4 से 6 की थी। वो चारों बड़ी मस्ती से खेल रहे थे। तभी वहां पर एक आदमी आता है। उसे आदमी के हाथ में एक बेहद सुंदर 2 साल की बच्ची थी। वह आदमी उन चारों खेलते हुए बच्चों के पास आकर बोला, बिहान आह्वान आदि और इनाम, क्या तुम जिया के साथ खेलोगे? उनकी बात सुनकर उन चारों में से जो सबसे बड़ा था वह सामने आकर बोला, मेहर अंकल, आप जिया को हमारे साथ छोड़ दीजिए, हम इसको अपने साथ खिलाएंगे। उसकी बात पर वहां आदमी, जिसका नाम मेहर था, वह बोला, ओके विहान बेटा को आप जिया को अपने साथ खिलाओ। इतना बोलकर मेहर में छोटी बच्ची मतलब जिया को उन बच्चों के हाथ में छोड़ दिया। जिया उन सब के साथ बहुत अच्छे से खेलने लगी और मेहर उसे हवेली के अंदर चला गया। उसे हवेली में एक आदमी सोफे पर बैठा न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। मुझे उसे आदमी के पास जाकर बैठ गया और वह आदमी मेहर को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, मेहर बैठो, बताओ क्या लोग, चाय या कॉफी? उसकी बात सुनकर मेहर बोला, नहीं अक्षय, मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, पर तुझे कुछ बताने आया हूँ। उसकी बातें सुनकर, आपसे क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? इस पर मेहर भोला, परेशानी तो है अक्षय, वह आ चुका है। उसकी बात सुनकर अक्षय के माथे पर बल पड़ गए। अक्षय बोला, क्या, पर कैसे हो? तो मुझे नहीं पता, पर उसके होने के सबूत मिलेंगे और कुछ ऐसी लेट भी मिली है। मेहर में गंभीर स्वर में कहा। मेहर और अक्षय बात कर रहे थे, तभी वहां एक औरत चाय लेकर आती है। उनकी बात सुनकर बोलते हैं, कौन वापस आ गया है? किसकी बातें कर रहे हैं आप लोग? उसे औरत की बात सुनकर अमीर बोलता है, कुछ नहीं भाभी हो, हम बिजनेस की बातें कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, पहले चाय पी लीजिए। वह औरत चाय रखकर वहां से चली जाती है, पर पीछे से एक औरत और उनकी बातें सुन रही थी। वह औरत वहां आती है और उनके पास आकर बोलता है, आखिर वह वापस आ ही गया, आखिर वही हुआ जिसका मुझे डरता, वह आ गया। से अब क्या होगा? वह औरत आंखों में आंसू भरते हुए बोले, शांत हो जाओ शालिनी, देखो कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, ठीक है, हम लोग कुछ करते हैं, बस इस बात की खबर समीर को मत होने देना। हमें शुरू से ही सब छुपाया है और अभी भी उसे यह पता नहीं चलना चाहिए कि तुम एक वैम्पायर हो और अरुण हमारा दुश्मन है। उसकी बात सुनकर शालिनी हाँ में गार्डन खिला देती है और वापस चली जाती है बाहर। गार्डन में नन्ही सेजिया उन चारों भाइयों के साथ खेल रही थी और वह चारों भुजिया के साथ बहुत खुश थे। नन्ही सेजिया तिथियां के पीछे भाग रही थी और वह चारों जिया के पीछे भाग रहे थे। भागते भागते जिया गिरने ही वाली थी कि तभी आदि ने अपने छोटे छोटे हाथों से जिया को थाम लिया और उसको पकड़ कर गोल गोल घुमा दिया। जिया भी खिलखिलाकर हंसने लगी और वह चारों भी खिलखिलाकर हंसने लगे। भाग 14। हवेली के बाहर पांचों खेल रहे थे, पर कोई था जो उनको चोरी छिपे घूम रहा था। वो कोई और नहीं अरुण था, जो उन लोगों की हंसती खेलती जिंदगी में आग लगाने आया था, जिससे उसका बदला पूरा हो सके। वह अपना बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता था। अरुण की नजर नन्ही सी जिया पर जाती है। जिया को देखकर अरुण के चेहरे पर डेविलिस महिला जाती है। शायद उसने अपनी शैतानी चाल सोच ली थी। अंदर उसे हवेली में मेहर और अक्षय दोनों बात कर रहे थे। उनसे अलग एक रूम में शालिनी एक बक्सा लेकर बैठी थी। शालिनी उसे बक्से को घूर रही थी, शायद उसमें कुछ बहुत जरूरी सामान था। शालिनी ने उसे बक्से को खोल तो उसमें एक चमकीला खंजर निकाला। शालिनी मन में बोली, सिर्फ यही रास्ता है अरुण से लड़ने और उसे हराने का। यदि मैं यह नहीं किया तो कहीं वह मेरे बच्चों को नहीं, मैं यही नहीं होने दूंगी। मैं उससे हराऊंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। साली जी,
ने अपनी योजना बना ली थी, पर उसे यह नहीं पता था कि अरुण अपनी शैतानी चाल चलने वाला है। बाहर गार्डन में जिया खेलते खेलते एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। तभी वहां पीछे से अरुण आ जाता है। जिया अरुण को देखकर डर जाती है। मासूम से जिया चिल्लाने ही वाली थी कि अरुण उसका मुंह बंद कर देता है और उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाने लगता है। यहाँ वो चारों भाई जिया को ढूंढ रहे थे, पर जिया उन्हें कहीं नहीं मिल रही थी। जब उन चारों को जिया कहीं नहीं मिली, तो वह अंदर जाकर मिहिर और अक्षय को सब बता देते हैं। पापा, जिया कहीं नहीं मिल रही, वो हमारे साथ छुपाना छुपी खेल रही थी, पता नहीं कहाँ चली गई। पापा, उसको आप लेकर आओ। यह हम बात आह्वान ने बोली थी। उनकी बात सुनकर मिहिर और अक्षय बहुत घबरा जाते हैं। मिहिर की तो हालत खराब होने लगती है। मिहिर जिया को नहीं को सकता था, क्योंकि इस हाल में जिया को कोड देना किसी तूफान से काम नहीं था। मिहिर और अक्षय जिया को ढूंढने के लिए जल्दी से बाहर भागते हैं। मिहिर और अक्षय जिया को आवाज लगा रहे थे, पर जिया का कुछ पता नहीं चला। अक्षय और मिहिर जिया को देखते देखते इस पेड़ के पास पहुंचे जहां से अरुण जिया को लेकर गया था। उसे पेड़ के पास अक्षय को एक कागज मिला। अक्षय ने जब वो कागज खोलकर देखा तो उसके होता उड़ गए। उसे कागज में लिखा था, ये प्यारी सी बच्ची अब मेरे पास मेरे कब्जे में है। यदि तुम लोगों को ये बच्चे चाहिए तो शालिनी को मेरे पास भेजना होगा, और हाँ, कोई भी चालाकी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो यह मासूम सी बच्ची को हमेशा के लिए छोड़ेंगे। अरुण ये पढ़कर अक्षय के पैरों के ताले से जीवन कसक गई। जब मिहिर वहां आया तो उसने अक्षय के हाथ में वह कागज देख मिहिर ने अक्षय की तरफ देखते हुए बोला, अक्षय ये क्या है? इस पर अक्षय नहीं वह कागज मिहिर की तरह बढ़ा दिया। जब मिहिर वो कागज पढ़ तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। मिहिर नाम आंखों से बोल, अक्षय अब क्या होगा? मेरी बच्ची को वह मार देगा। अक्षय इतना बोल मिहिर घटनौन के बल बैठ गया और रोने लगा। यहाँ अरुण जिया को एक खंडहर में लेकर आ चुका था। जिया अभी बेहोश थी और उन्होंने जिया को एक जगह लेटा दिया और खुद एक कांच के बॉक्स के पास चला गया, जिसके अंदर एक काला गुलाब था। अरुण उसे गुलाब को हाथ में लेता और कुछ मंत्र बोलना शुरू कर देता, और उन जैसे जैसे मंत्र बोल रहा था वैसे वैसे उसे गुलाब में से उसे खून निकलने लगा था, और जिया का शरीर भी वैसे वैसे सफेद हो रहा था। कुछ देर बाद जिया का पूरा शरीर सफेद हो गया और वह काला गुलाब खून से सना हुआ था। अरुण ने ये सब देखकर एक शैतानी हंसी हंसने लगा। अरुण खुद से बोल, अब देखता हूँ कौन बचाता है इन लोगों को मुझे। यहाँ मिहिर और अक्षय अंदर आ गए थे। मिहिर की हालत बहुत खराब थी। अक्षय उसे संभाल रहा था। तभी वहां शालिनी आती है। उन दोनों की हालत देखकर सेल शालिनी हैरान हो जाती है। शालिनी अक्षय से घबराते हुए पूछता है, अक्षय क्या हुआ? आप दोनों इतने परेशान क्यों हैं? क्या कोई बात हो गई है? अक्षय और मिहिर ने शालिनी को सारी बात बता दी। उनकी बात सुनकर शालिनी के पैरों से जमीन खिसक गई। शालिनी जिया को अपने बच्चों की तरह चाहती थी। शालिनी जान बसती थी जिया में, और शालिनी अरुण को भी अच्छी तरह जानती थी, पर अरुण इतना गिर जाएगा इसका अंदाजा शालिनी को कभी नहीं था। भाग 15। शालिनी बहुत परेशान हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्योंकि उन सब के जिगर का टुकड़ा अरुण के कब्जे में था। मिहिर और अक्षय को भी यही हाल हो गया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, पर कुछ भी करके उन्हें जिया को बचाना था। शालिनी रोते हुए अक्षय से बोलता है, अक्षय मुझे जाना होगा, यदि मैं नहीं गई तो शायद वह जिया को नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। अक्षय, मैं जिया को कुछ भी करके बताऊंगी। मैं अरुण को अच्छी तरह से जानती हूँ, पता नहीं वह उसे नन्ही सी जान का क्या हाल करेगा। अक्षय मुझे जाना होगा। उसकी बात सुनकर अक्षय गुस्से
मैं बोला पागल हो गई हो तुम, जानती हो ना अरुण कितना खतरनाक है, एक बार उसे जान बचाकर आई हो, भूल भूल गई कितना खतरनाक है वो, यदि तुम वहां गई तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसकी बात सुनकर शालिनी बोली वही तो अक्षय, अरुण बहुत ज्यादा खतरनाक है, यदि उसने जिया को कुछ कर दिया तो नहीं अक्षय। मुझे जाने दो, मुझे मेरी जान की कोई परवाह नहीं है, पर जिया को कुछ भी हुआ तो मैं जीते जी मर जाऊंगी, इस पर आरक्षण थोड़ा शांति से बोला। देखो शालिनी शांत हो जाओ, मैं और मिहिर जा रहे हैं जिया को ढूंढने, ठीक है हम कुछ भी करके जिया को वापस लाएंगे, और अरुण तुमको जानता है हमें नहीं, चाहे जो हो जाए हम जिया को वापस लाकर रहेंगे। मिहिर भी अक्षय का साथ देते हुए बोला हाँ भाभी आप फिक्र मत कीजिए, हम जिया को वापस लेंगे, मैं और अक्षय जी आपको ढूंढने जा रहे हैं, आप यहाँ हवेली में रहिए और समीर भाभी और बच्चों का ध्यान रखिए, हम जिया को वापस लेकर ही आएंगे, आप चिंता मत करिए, ठीक है। उसकी बात सुनकर साल नहीं थोड़ा शांत हुई और आंखों में आंसू लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। वीर और अक्षय भी हवेली से जिया की तलाश में निकल गए। यहाँ शालिनी अपने कमरे में जा रही थी, तभी वहां परेशान सी समीर आ जाती है। समीर शालिनी से पूछो दीदी, बच्चे बोल रहे हैं जिया कहीं नहीं मिल रही, दीदी जिया कहाँ गई, वो मिल तो गई ना। बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, तभी वहां वह चारों बच्चे भी आ जाते हैं। वह चारों सलोनी से पूछते हैं माँ जिया मिल गई ना। उसकी बात सुनकर सालिनी बोलता है बेटा पापा और मिहिर अंकल जिया की खोज करने गए हैं, जिया जल्दी ही मिल जाएगी, आप लोग चिंता मत करो, ओके जाओ आप सभी अपने रूम में। उसकी बात सुनकर चारों बच्चे वहां से अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर शालिनी समीर से बोलता है समीर जिया किडनैप हो गई है, कोई उसे ले गया है, समीर जब तक जिया नहीं मिल जाती तुम बच्चों का ध्यान रखना, ठीक है दीदी। पर जिया वह मिल तो जाएगी ना, समीर ने परेशान होते हुए पूछा। इस पर शालिनी बोली वो जरूर मिलेगी समीर, तुम फिक्र मत करो, जो बच्चों को देखो। ऐसा बोलकर शालिनी अपने कमरों की तरफ चली गई और समीर बच्चों के कमरे की तरफ चली गई। शालिनी अपने कमरे में आई और दरवाजा बंद कर लिया। उसके बाद शालिनी की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे। शालिनी खुद से बोली क्यों होता है मेरे साथ ही, ऐसा क्यों आ जाता है वह शैतान बार बार मेरी जिंदगी में, क्यों आखिर क्यों, पहले भी उसे स्थान के कारण मेरा पूरा परिवार तबाह हो गया और अब फिर से। दरअसल शालिनी एक वैम्पायर थी, वह बहुत खूबसूरत थी। शालिनी और उसका परिवार वैम्पायर की छोटी सी बस्ती में रहते थे। शालिनी के पापा बहुत अच्छे थे, इसलिए सभी उनका बहुत सम्मान भी करते थे। उनकी बस्ती का बाहरी दुनिया से ज्यादा कोई लेना देना नहीं था, वह लोग अपनी उसे छोटी सी दुनिया में खुश थे। पर इस बस्ती में एक चालाक वैम्पायर अरुण भी रहता था। अरुण की नजर शालिनी पर थी, वो शालिनी को पाना चाहता था, जिसके लिए उसने चल चल के शालिनी के माँ पापा को मरवा दिया और शालिनी को जबरदस्ती अपने साथ ले गया। पर शालिनी अपनी होशियारी से उसके चंगुल से भाग गई और इंसानों की दुनिया में आ गई, जहां उसकी मुलाकात अक्षय से हुई। अक्षय शालिनी को पसंद करने लगा और शालिनी भी अक्षय को प्यार करने लगी, जिसके बाद शालिनी ने अपनी सच्चाई अक्षय को बता दी और अक्षय ने उसे स्वीकार कर लिया। पर शालिनी जानती थी कि वह एक वैम्पायर हो और अक्षय एक इंसान, और शालिनी की जान को बहुत खतरा भी था, इसलिए शालिनी ने अक्षय की दूसरी शादी समीर से करवा दी। पर शालिनी और समीर दोनों हमेशा बहनों की तरह रहती थी। कुछ समय बाद शालिनी ने एक बेटे को जन्म दिया, उसका नाम बिहान था। फिर 1 साल बाद समीर ने 2 बच्चों को जन्म दिया, जो जुड़वा थे, आहान और आदि, और 2 साल बाद शालिनी का एक और बेटा हुआ, जिसका नाम युवान रखा। ये चारों भाई आपस में बड़े प्यार से रहते थे। शालिनी के बच्चे
वैम्पायर नहीं थे, वह इंसान थे, इस बात की सबसे ज्यादा खुशी शालिनी को थी। मिहिर अक्षय का दोस्त था और वह अक्सर अपनी पत्नी के साथ उन लोगों से मिलने आता था जिसके कारण शालिनी से मेरा और मिहिर की पत्नी मानसी की काफी अच्छी दोस्ती थी। पर जब जिया का जन्म हुआ तभी मिहिर की पत्नी ने दुनिया को अलविदा कह दिया और इस दुनिया को छोड़कर चली गई। तब से शालिनी जिया को बहुत चाहती थी, पर जिया ने भी अपनी मासूमियत से सबको अपना बना लिया था। इन सब के दौरान अरुण ने अपनी ताकत बहुत बढ़ा ली थी, पर शालिनी ने भी कड़ी मेहनत करके कुछ शक्तियां हासिल की और एक खंजर बनाया जो अरुण की शक्तियों को मात दे सकता था। शालिनी अपने आप से ही बातें कर रही थी, नहीं शालिनी, चाहे जो हो जाए तुझे उसे नन्ही सी जान को बचाना ही होगा, नहीं तो हाँ मैं वहां जाऊंगी। इतना बोलकर शालिनी ने उसे लकड़ी के बक्से में से खंजर निकाला और कमरे की बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। शालिनी ने अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र बोले और उसने अपने पंख फैलाए और वहां से उड़कर चली गई। आखिर कैसे हुई शालिनी की मौत जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। क्या जिया को बचा पाएगी शालिनी? जाने के लिए मेरे साथ बने लिए हटले स्लवा।